मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक जातक ने प्रश्न किया कि गुरुजी, मेरे व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा, बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं, धन का खर्च हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन करो। दर्शकों, व्यवसाय या व्यापार, खास तौर से व्यापार में कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो बेसिक चीजें होती है, उनका होना थोड़ा सा अनिवार्य है। अगर वो होती हैं तो अच्छा फायदा मिल सकता है। व्यापार का मतलब है ट्रेडिंग। इधर से माल आया उधर भेज दिया, उधर से माल आया उधर से भेज दिया, ये व्यापार हो गया। हमने खरीदा बेच दिया। तो खरीद और बेच करने का और व्यापार का सबसे बड़ा कारक ग्रह है बुध। बुध व्यापार की प्रेरणा देता है। बुध की अच्छी स्थिति व्यापार में कहीं पर भी अच्छा लाभ कमा सकती है। दूसरा है धन की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। हम व्यापार करने तो चले जाते हैं, लेकिन धन की स्थिति हमारी खराब होती है, खर्चा ज्यादा होता है, नहीं हो। उसके बाद साथ आमदनी भी हमारी होनी चाहिए। जो चीज हमने खरीदी है और व्यापार में हमने बेचनी है दूसरे को, हमारे पास माल रुकना नहीं चाहिए। माल रुकेगा तो आमदनी रुक जाएगी। तो आमदनी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। आमदनी अच्छी हो, धन की स्थिति अच्छी हो, बुध ग्रह जो बुध का व्यापार का कारक वो अच्छी हो। और सबसे पहली जरूरत तो है लग्न और लग्नेश। सबसे पहले लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कुंडली में कोई भी आप काम करो, किसी भी चीज को देखो, ये मेरे से यानी सबसे कुंडली का सबसे पहले देखने से पहले लग्न और लग्नेश की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद व्यापार के कारक बुध की स्थिति, उसके बाद धन की स्थिति, आमदनी की स्थिति, और उसमें फिर देखा जाएगा सप्तम और दसम भाव भी। धन का भाव द्वितीय भाव है, धन की स्थिति अच्छी हो। एकादश भाव आमदनी का भाव है, आमदनी की स्थिति अच्छी हो। और लगन और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो। और व्यापार हो या व्यवसाय हो, कुछ भी हो, सप्तम भाव और दसम भाव का ही योगदान है। सप्तम भाव दसम भाव का योगदान है। सप्तम भाव व्यापार रोजगार का भाव है। दसम भाव पिता का सुख और शीर्ष केंद्र है, सम्मान देने वाला है। किसी भी चीज का व्यापार हो या सर्विस हो या नौकरी हो, तो दसम भाव और दसम भाव और सप्तम भाव का बहुत जरूरी है। वो एक अलग बात है, बेसिक चीज है, तो भाग्य का भी साथ होना चाहिए। भाग्य के लिए नवम भाव है, बिना भाग्य के तो कुछ नहीं है। कर्म और भाग्य का मेल है। जब हम कर्म करते हैं और हमारा भाग्य साथ देता है तो हम जरूरी बात है ऊंचे उठ जाते हैं। और भाग्य पीछे टांग पकड़ के खींच लेता है तो परेशानी आ जाती है। ये नवम भाव भाग्य का भाव है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आज हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। जो जातक ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, मेरे व्यवसाय में कुछ मुझे परेशानी अधिक आ रही है, जितनी परिश्रम होता है उतना हमको फायदा नहीं हो रहा। तो आज का विषय है धन की हानि, लगन दोष, व्यापार का कारक ग्रह अस्त, व्यापार व्यवसाय का स्वामी अशुभ स्थान में, जीवन में संघर्ष। दर्शकों, व्यापार का कारक ग्रह, अगर व्यापार का कारक ग्रह अस्त होगा तो जरूरी बात है व्यापार प्रभावित होगा। धन की स्थिति अच्छी नहीं, व्यापार प्रभावित होगा। सप्तमेश और दशमेश अष्टम स्थान में होंगे, ये अष्टम स्थान है, तो व्यापार प्रभावित होगा। और आमदनी का भाव भी अच्छा हो। और सबसे पहले लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ है दशाओं का भी योग। अभी जातक की गुरु की महादशा चल रही है 2-1-17 से और 2-1-33 तक। दशाओं ग्रह अपनी दशाओं में फल देते हैं। तो विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है, उसका भी मार्गदर्शन करते हैं। और भी जो कोई मेरे भाई बंधु कोई ऐसे व्यापार वाले हैं, उनको भी परेशानी आती है, तो वो भी अपना कुछ समझ सकते हैं। जातक का जन्म 7 जून 1985 कृष्ण पक्ष पास श्रावण नक्षत्र 2 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन के 24 डिग्री यानी 24 डिग्री पर मिथुन लगन उदय हुआ। जातक का लगन मिथुन लगन है। मिथुन लगन द्विसाव राशि है और इसका स्वामी बुध है। मिथुन के स्वामी बुध है और द्वि स्वभाव राशि मानी गई है।
पंचम भाव में तुला राशि में शनि उच्च राशि में 29 डिग्री लेकर विराजमान है। उच्च राशि में होने से का भी कोई फायदा नहीं, मृत अवस्था में हो गया 29, लेकिन लगन के अंश से कुछ ना कुछ तो देगा। साथ में केतु है, केतु ध्वज का काम कर रहा है। जहां शनि उच्च राशि में है तो केतु कोई भी होने दो, अगर जहां अच्छा हो रहा है तो केतु होगा, अच्छाई में ध्वज देगा, खराब हो रहा है तो खराब में ध्वज का काम करेगा। शिक्षा संतान में जैसे ग्रह वैसा उसको परिणाम मिल रहा है। अष्टम भाव में चंद्रमा मकर राशि में 14 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर मकर राशि में गुरु नीच राशि में 23 डिग्री विराजमान है। गुरु नीच राशि में है, नीच में है, वक्री है, परंतु नीचत्व उसका खत्म हो गया, लेकिन रहेगा तो अष्टम भाव में ही मकर राशि में नीचत्व क्यों खत्म हुआ। उसके बाद करते हैं एकादश भाव में मेष राशि में राहु 23 डिग्री विराजमान है। वहीं पर शुक्र 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में वृषभ राशि में सूर्य 22 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध लग्नेश है, द्वादश भाव में लग्नेश अस्त है। और लगन में मंगल 4 डिग्री 47 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल 12-13 डिग्री के अंतर में है, थोड़ा सा प्रभाव दे सकता है, लेकिन बुध 22 डिग्री और 22 डिग्री 38 मिनट 22 डिग्री 2 मिनट बुध बिल्कुल ही अस्त है, कुछ भी प्रभाव नहीं देगा। लगनेश अस्त हो गया, लगन का स्वामी द्वादश भाव में अस्त होगा, सूर्य से अस्त हो गया। और बुध व्यापार का कारक है, तो व्यापार का कारक ग्रह भी अस्त हो गया। व्यापार में प्रतिष्ठा नहीं, एक विकेट तो व्यापार का गिर गया। व्यापार में प्रतिष्ठा नहीं, और लगन देश हो गया, लगन दोष हो गया। लगन ही जब अस्त हो गया तो प्रतिष्ठा कहां मिलेगी, संघर्ष वाली बात हो गई। लगन और लग्नेश की स्थिति, लगन में मंगल वो भी अशुभ है, हिंसक प्रतिष्ठा बनाता है, नाक पर गुस्सा रहता है, थोड़ा सा कम रहेगा जैसे प्रभाव है। और लग्नेश द्वादश भाव में जाकर के अस्त हो गया। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, भोग का भाव है, अशुभ स्थिति में अस्त हो गया, लगन दोष हो गया और प्रबल पितृ दोष हो गया। मिथुन लगन स्वामी बुध है, वाणी के कारक माने जाते हैं, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। जातक बुद्धिमान होने चाहिए, क्योंकि बुध के कुछ गुण रहते हैं, लेकिन अस्त हो गया तो गुण कहां से होंगे। द्वेष भाव राशि में जातक ऐसा सोचता है मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, इसी में टाइम खराब कर देता है। और ऐसे जातक कई काम शुरू करने की चेष्टा रखते हैं, किसी में भी दक्ष नहीं हो पाते, निपुण नहीं हो पाते, और जितना परिश्रम करता है उसके अनुपात में उनको फायदा नहीं मिलता। लग्नेश अस्त हो गया, द्वादश भाव में हो गया, लगन दोष हो गया, प्रबल पितृ दोष हो गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी है, पराक्रम का भाव है, और द्वादश भाव में आ गया। द्वादश भाव खर्चे का भाव है। सूर्य नवम भाव का कारक ग्रह भी है, यानी नवम भाव का कारक ग्रह सूर्य और गुरु है। नवम भाव का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य पिता का भी कारक है, आत्मा का भी कारक है, और प्रशासन देने वाला है। इस कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है, जीवन में कठोर परिश्रम तो करेगा और संघर्ष करेगा। नवम भाव का कारक ग्रह होने के साथ साथ पिता के सुख में भी कमी होगी और परिश्रम के अनुपात में सफलता नहीं मिलेगी। अंदर से बिल्कुल टूट चुका होगा जातक, और बाहर से लोग दिखावे के लिए एक थोड़ा सा ठीक रहेगा। और आर्थिक कष्ट उसको भूलने पड़ेंगे। आर्थिक कष्ट उसके जीवन में अधिक आएंगे, और आलसी भी हो जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, क्योंकि वह सहवास का भाव है, वहां पर आलस हो जाता है, आराम हो जाता है, वो सुस्त हो गया। शत्रुओं को प्रशासन देखेगा तो सही, शत्रुओं पर प्रभाव रखेगा, लेकिन सूर्य खर्च ज्यादा कर देगा, खर्च ना बनेगा, और लग्नेश को अंश कर दिया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में चला गया। ऐसे जातक का धन व्यर्थ में खर्च होता है, उस धन का कोई काम नहीं होता, सही जगह पर नहीं होता, उसका जातक धन व्यर्थ में खत्म हो जाता है। और धन प्राप्ति के लिए ऐसा जातक अनुचित साधन करने पड़ते हैं, मानसिक तनाव भोगना पड़ता है ऐसे जातक को। बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, और मिथुन लगन के लिए परम पापी माना गया है। क्यों? छठे से छठा पापी माना गया है। 12 डिग्री पर है, और मंगल 17 अंश तक थोड़ा सा अस्त रहता है,
तो 12 डिग्री दूर रहा, थोड़ा सा ऐसा प्रभाव देगा जैसे सूर्यास्त के साथ जो यानी उदय से पहले प्रातकालीन की वेला होती है और उससे के बाद में थोड़ी सी वेला होती है, वैसा प्रभाव उसका जरूर मंगल का मिलेगा। मंगल लगन में है, मंगल लगन में है, स्वभाव थोड़ा सा ऊर्ध्व होगा, कुछ एकादश भाव का स्वामी है, लगन में है, कुछ धन की प्राप्ति होगी, कुछ तो धन की प्राप्ति होगी, अपना ग्रह प्रभाव नहीं छोड़ेगा। माता भूमि स्थान में कमी होगी, चतुर्दृष्टि से यहां से देख रहा, शत्रु राशि को देख रहा, सुख की हानि होगी। सप्तम दृष्टि से स्त्री भाव को देख रहा है, स्त्री सुख में परेशानी होगी, ऐसे जातक को नाक में गुस्सा रहता है। अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, उच्च दृष्टि से आयु लंबी होगी। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है, क्योंकि उसके साथ में कोई त्रिकोणेश का संबंध नहीं है। मिथुन लगन में गुरु 2 भावों का स्वामी हो जाता है, सप्तम भाव का और दसम भाव का, प्रभाव देने में अस्त है। उसके बाद एक तो प्रभाव देने में अस्त हो गया और दूसरा दसम भाव में चला, अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव में गुरु जाने के बाद 2 का प्रतिनिधि करता है, सप्तम भाव का प्रतिनिधि करता है, दसम भाव का प्रतिनिधि। सप्तम भाव का स्वामी जब गुरु अष्ट में चला गया, ऐसे जातक की पत्नी दीर्घकालीन रोगों से पीड़ित होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा और उसको स्त्री का सुख मिलने में परेशानी आएगी। और जब दसम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, प्रेत शाप माना गया है, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के का फल ऐसा मिलता है जातक को कि घरेलू सुख साधन, राजपक्ष और कार्य में कठिन संघर्ष के बाद सफलता जीवन में यथार्थ से टकराता है, वास्तव में जीवन में टकराता है, परेशानी करता है और ऐसा प्रबल पितृदोष मान जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में दसम भाव का स्वामी गिर गया। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। ऐसा माना गया कि द्वादश भाव को स्वामी होने से शुक्र को दोष नहीं लगता। शुक्र एकादश भाव में है, लगन के 24 अंश है और शुक्र के 7 अंश है, 17 डिग्री का फर्क है। अगर लगन के उदय को देखते हुए तो शुक्र बिल्कुल छुटमुट प्रभाव देने वाला है, कोई खास प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा भी ये देखते आमदनी देगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी एकादश में है, आमदनी तो देगा परंतु खर्च भी अधिक होगा, क्योंकि व्यय भाव का भी स्वामी है। जितना कमाएगा नहीं उससे ज्यादा खर्च करेगा, ऐसे शुक्र की स्थिति है। दिमाग में परेशानी, चिंता रहेगी, संतान शिक्षा संबंध में परेशानी आएगी, लेकिन कुछ कठिनाई भी रहेगी उनसे संबंध में, क्योंकि शत्रु राशि में है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि अष्टम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में उच्च राशि में है, तो अष्टमेश के भी गुण होंगे, नवेश के भी गुण होंगे और उच्च राशि में पंचम भाव में संतान बुद्धि के फल में उन्नति देगा, क्योंकि केतु भी साथ में धर्म ध्वज का काम करेगा। परंतु शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में और स्त्री के पक्ष में अशुभता का प्रतीक होगा। यहां पर सप्तम भाव को भी शनि पीड़ित कर रहा है और व्यापार की टांग खींच रहा है, व्यापार की टांग उससे खींची जा रही है। और सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा है तो शनि 29 डिग्री है, लेकिन लगन के 24 हैं, 5 डिग्री का फर्क है। शुक्र से कहीं प्रभावशाली ऐसा समझो, केतु के साथ में, तो यहां पर भी शनि का अशुभ प्रभाव आमदनी पर हो गया, आमदनी कमजोर हो गई है। दसम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, यहां पर भी धन की भी खर्चा कर रहा है। एक तो सूर्य ज्यादा खर्चा कर रहा है और शनि खर्चा कर रहा है और चंद्रमा व्यर्थ खर्च कर रहा है। चंद्रमा भी खर्च कर रहा है लेकिन उसको व्यर्थ कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं हो जाता उसके खर्च करने का, धन का खर्चा हो रहा है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु एकादश भाव में मेष राशि में है, गुप्त तरीके से आमदनी कमाएगा। दर्शकों, यहां पर एक सोचने वाली बात है, जिस आदमी का अगर अच्छे काम करने से आमदनी जितनी होती है उससे खर्चा नहीं होता, तो जरूरी बात है वो हेरा फेरी मास्टर होगा, इधर उधर हाथ मारेगा कि मैं कैसे अपने खर्च को काबू करने के लिए गुप्त तरीका भी आजमा लूं। गुप्त तरीके से राहु मायावी है,
गुप्त तरीके से आमदनी को कमाएगा, और कभी संकट भी, कभी थोड़ा सा लाभ से संतुष्ट भी, कभी नहीं भी, और फिर हेरा फेरी वाली बात रहेगी। शिक्षा संतान में कमजोरी की बात बनेगी। और स्त्री सुख में देख रहा है राहु नौ दृष्टि से, जहां पर स्त्री सुख को भी रोगी बना रहा है, यानी स्त्री सुख भी उसको पूरा नहीं मिल रहा। स्त्री का स्वामी वहां चला गया सप्तम भाव में, यानी ऐसे जातक की स्त्री का स्वास्थ्य बिल्कुल कमजोर रहेगा। और जब स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है तो मान के सोचिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी नहीं रहती। ये एक चेन है, परिवार भी एक चेन है। अगर स्त्री का जो काम घर में करने का है, अगर वो घर में नहीं कर पाएगी तो जरूरी बात है उसके पति को परेशानी तो आएगी, उसका भी लोड उसको लेना पड़ेगा। तो घर की भी जिम्मेवारी जो गृह लक्ष्मी की होती है वो भी कुछ करना पड़ेगा, और व्यवसाय में कमी का कारण बनेगा, और स्त्री सुख में कमी का कारण बनेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में है, विद्या धन अच्छी, संतान अच्छी। पंचम दृष्टि भाग को भाग देख रहा, भाग में अवरोध देगा। जैसी डिग्री है 23 डिग्री है तो केतु बलवान है। राहु केतु बिल्कुल बलवान है। केतु की 23 डिग्री है, लगन उदय 24 है, राहु के भी 23 है, और सूर्य भी बलवान है। ये जितने भी 22-23 डिग्री पर ग्रह है वो सारे बदनाम बलवान है। यहां पर भाग्य की हानि करेगा, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य की भी साथ नहीं देगा, भाग्य भी हानि होगा। और सप्तम दृष्टि से उतार चढ़ाव देगा। एकादश भाव को देख रहा, शत्रु की राशि को देख रहा, लगन पे देख रहा, लगन में गर्भात होगी, लगन में परेशानी आएगी। दर्शकों, ये जातक की स्थिति रही, ग्रहों की स्थिति रही। अब विचार करते हैं, जैसा मैंने बताया व्यापार का कारक ग्रह अस्त है। हमको व्यापार करने से पहले हम कौन सा व्यापार कर रहे हैं, कौन सी पूंजी लगा के कर रहे हैं। अगर आपका बुध अस्त है तो सबसे पहले उस बुध का उपाय कीजिए। बुध के उपाय के लिए सूर्य को विधिवत अर्घ दे, और बुध लग्नेश है उसका रत्न लगन में धारण करें, पितृदोष को निवारण करें। बुध काम करना देगा, बुध का रत्न लग्नेश में होना चाहिए। उससे पहले पितृदोष का, लगन दोष का निवारण आवश्यक है। व्यवसाय, धन की स्थिति अच्छी नहीं, धन की स्थिति खराब है, आमदनी कम है, धन अधिक खर्च हो जाता है, धन की स्थिति भी अच्छी नहीं, बैलेंस में नहीं, संतुलन में नहीं रहती है। सप्तम दसवें अष्टम भाव में, सप्तम भाव और दसम भाव हमने पहले ही बता दिया और हमेशा ही बताते हैं। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय रोजगार का भाव है, और दसम भाव प्रतिष्ठा का, कर्म भाव का, प्रतिष्ठा पिता का सुख का भाव है, राज प्रशासन का भाव है। दोनों का स्वामी गुरु मकर राशि में चला गया। ठीक है, नीच राशि में है, वक्री है, तो नीचत्व तो भंग हो गया, लेकिन रहेगा तो अष्टम भाव में, नीच राशि में ही रहेगा। अष्टम भाव के ही तो फल खराब नहीं करेगा, क्योंकि साथ में चंद्रमा भी है, कोई बात नहीं, यहां पर कोई शुभ योग नहीं बन रहा। लेकिन ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसको प्रेत शाप कहा गया। इनका कोई पारिवारिक आदमी हमने अनुभव में देखा है, कोई अशुभ योनि में, अतृप्त आत्मा में है, और पूर्व जन्म का ये फल इसको मिल रहा है। बुध अस्त हो जाने का मतलब, बुध भाई बहन, बुध बहन बुआ का कारक है, बुध नारायण है, बुध कुल देवता है। बुध का अस्त हो जाने का मतलब है इस जातक ने पूर्व जन्म में बहन बुआ का सत्कार नहीं किया, और अपने कुल देवता के प्रति इसकी आराधना रही, तो बुध अस्त हो गया। तो वो भी करना जरूरी है। जब तक हम उपाय के साथ उस ग्रह के कारक तो नहीं करेंगे, हमको कोई फल नहीं देने वाला। ग्रह इतनी आसानी से नहीं मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं, अगर कोई ग्रह इस नवम ग्रह में है तो आसानी से फल देने वाला तो वो एक ही है, राहु। क्योंकि राहु हमारा पितामह है, और राहु हमेशा पितृदोष बनाता है। क्योंकि अक्सर आप ये हमेशा देखोगे, हमेशा सुनोगे कि इनके पूर्वज अतृप्त आत्मा में है। कहीं ना कहीं आज के इस आर्थिक युग में, इस व्यस्त युग में, पहले जैसे जो पूर्व जो मृत प्राणी के निमित्त जो शुभ कर्म हुआ करते थे, बाद में जो अंतिम संस्कार के बाद 12-13 दिन की जो क्रियाएं होती थी, उनमें भी कमी आ गई। उनमें कमी सब आ जाने के बाद थी इसे, लेकिन राहु फिर भी उपाय पितृदोष निकालने से राहु अपने मान जाता है। राहु का उपाय संभव है, और ये जो बुध और सूर्य चंद्रमा, इनके उपाय में थोड़ी सी कठिनाई आती है। दर्शकों, मैंने आपका मार्गदर्शन किया। ये जातक परेशान है, परेशान होना तो स्वाभाविक है। और वैसे देखिए केंद्र खाली है, मंगल तो 4 डिग्री लेके बचा हुआ था, कोई पूरे केंद्र खाली के दरिद्रता वाली बात है। धन का नाश है, व्यापार की हानि है, सब चीज में लगन दोष है। कहां से
प्रतिष्ठा मिलेगी। दर्शकों, मैंने इस कुंडली का विश्लेषण करके उपाय भी मैंने साथ साथ बताए, आपका भी मार्गदर्शन करने की मैंने कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है, किसी के लिए तो फायदेमंद होगा ही। जो आज तो व्यापार एक छोटी सी दुकान खोल के बैठे वो भी व्यापार है, सबके लिए फायदेमंद होगा, तो इससे कुछ ना कुछ वो फायदा उठा सकते हैं। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। जरूर से संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभाव का आसान करने के लिए बेहतर जरूर फायदा उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी सेवा के लिए आवश्यक है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। अंत में कहूंगा, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिस जातक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पहुंचे और आप मिल सके। मैं तो आप ही के प्रश्नों के दिए हुए की कुंडली बनाता हूं। यहां पर जो आप जो पूछते हैं उसी के नंबर से उसी का मार्गदर्शन भी होगा और आपका भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, फिर कहूंगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।